नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भारतीय जनता पार्टी आध्यात्मिक प्रकोष्ठ चंद्रपुर महानगर की ओर से वसंत पंचमी पर्व के उपलक्ष्य में वेद माता गायत्री शक्तिपीठ दाताला रोड चंद्रपुर में आरोग्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों गायत्री परिवार के सदस्यों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। भारतीय जनता पार्टी महानगर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाडे, स्थायी समिति के अध्यक्ष रवि असवानी, महामंत्री ब्रजभूषण पजारे, आध्यात्मिक मोर्चा विदर्भ राज्य समन्वयक मीनाताई देशकर, आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रचार प्रमुख मेघना अंबेडकर, जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ला, प्रशांत विघ्नेश्वर मुख्य रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर गुलवाड़े ने इस अवसर पर झंडा फहराया और स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया और उद्घाटन किया। डॉक्टर शुक्ला ने सभी का धन्यवाद अदा किया। अशी मान्यता आहे की आजचा हा दिवस माता सरस्वतीचा जन्मदिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो आणि हा दिवस एक शुभ काम करण्यासाठीचा देखील दिवस असतो आणि म्हणूनच भारतीय जनता पार्टी महानगराच्या आध्यात्मिक आघाडीने एक चांगला कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। या दिवशी वसंत पंचमी पर्व साजरा करण्याचं यांनी ठरवलेलं आहे आणि सोबतच भारतीय जनता पार्टी महानगराच्या माध्यमातून आरोग्य रोग निदान शिबिराचं देखील आयोजन केलेलं आहे। आज पहा सगळ्या ठिकाणी कोरोना हळूहळू बाहेर जात आहे आणि आता लोक आपल्या पद्धतीने नागरिक आपापल्या मंदिरामध्ये पूजापाठची व्यवस्था करत आहेत। पण गायत्री परिवाराने हमेशा या कोरोना जाण्याकरता ज्या पद्धतीने त्यांनी काम केलं, पण त्या आज सगळ्या लोकांना एकत्रित आणलं आणि त्या ठिकाणी एक होम जाणला आणि सगळ्यांचं आज वसंत पंचमीच्या दिनी एक मोठी पूजा त्या ठिकाणी केली। मी मनापासून त्यांचं आभारी आहे। असेच कार्यक्रम गायत्री पीठने घ्यावे हेच माझ्याकडून शुभेच्छा। मी देवेंद्र बेले, नगरसेवक चंद्रपूर शहर महानगरपालिका। आपल्या चंद्रपूर शहरामध्ये नव्याने सुरू होत असलेल्या पार्थशर समाचार या नवीन चॅनल्सला माझ्या शुभेच्छा। तसेच या चॅनलचे मुख्य संपादक श्री राजेश नायडू यांना सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार को 22 फीट गहरी बाणसागर नहर में सकरी रास्ते पर चल रही एक बस गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। तकरीबन 54 यात्रियों से भरी हुई थी बस। हादसे में मृत ज्यादातर युवा बताए जा रहे हैं जो रेलवे की परीक्षा देने जा रहे थे। इस दुखद घटना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा कि यह घटना मेरे लिए अत्यंत दुखद है। मन बहुत विचलित है और दुखी है। मुख्यमंत्री बोले कि साथ पंखा बंद कर देना, बहुत तेज हाथ ठंडे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बोले कि व्यक्तियों को रेस्क्यू कर लिया गया है और राहत कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख की तत्कालिक राहत सहायता प्रदान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीधी कलेक्टर को हर संभव राहत कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाढ़ सांगर बांध से तत्काल पानी रोकने को कहा है। मुख्यमंत्री द्वारा इस घटना पर मंत्रालय में मंत्रीगणों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई। उक्त घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मौके पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं और लोगों को तैयार कर निकालने का प्रयास जारी है। प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। नहर में सीधी से सतना जा रही एक बस नहर में गिर गई है। दुखद क्षण है। वहां पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं, कलेक्टर, एसपी समेत। बस लोकेट भी हो गई है। 4 लोग जो थे वो तैर के निकल आए हैं। राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों का 4 वर्षों से वेतन नहीं होने की वजह से असहकार्य आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने मैनेजमेंट पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए शिक्षक सेना और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार की है। नमस्कार। राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय चंद्रपूर इथल्या एडी बिल्डिंगमध्ये आपण सध्या जमा आहोत आणि इथे आम्ही सगळे कर्मचारी आपण बघतात, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मागील 15 दिवसापासून असहकार आंदोलन चालवत आहोत। आंदोलन चालवत आहे म्हणजे कुठलातरी अन्याय होत आहे हे निश्चित आहे। तर अन्याय अशा या पद्धतीचा आहे की हे इतकं जुनं कॉलेज 1983 पासूनचं नावलौकिक असलेलं त्यांची मुहूर्तमेढ शांतारामजींनी केली, ज्याचं दूरवरचं पूर्ण देशभरात याचं नाव आहे। परंतु या मागील 3 ते 4 वर्षापासून इतक्या काही समस्या इतक्या पराकोटीला गेल्या, त्याच्यामुळे आम्ही या आंदोलनामध्ये उतरलेलो आहोत। सगळ्यात मोठी समस्या असते कर्मचाऱ्यांची त्याच्या वेतनाची। मागील 4 वर्षापासून इतके थकीत वेतन आणि पगाराची अजिबात समोर काय भविष्य असेल याची अजिबात आम्हाला गॅरंटी नाही आणि ज्या पद्धतीची उत्तर आम्ही निवेदनं देतो त्याची जे उत्तरं जे मिळतात ती अत्यंत अविश्वसनीय आणि खोटारडी आहेत असं आम्हाला जाणवत आहे आणि कुठेही करून यांचं समोरचं कुठलं नियोजन नाही आहे। त्याच्यामुळे आम्ही हे आंदोलन करतात आणि आमची मागणी एकच आहे की मागील 3-4 वर्षापासून सगळं काही या कॉलेजला मिळत असताना, स्कॉलरशिपचा पैसा असेल, सगळं काही येत असताना हा पैसा जात कुठे आहे?
आमच्या खात्यामध्ये जमा येत नाही. हे वारंवार म्हणतात की आम्ही सॅलरी दिली, परंतु आमच्या खात्यामध्ये जमा न होता बाकीचे जेवढे कंपोनंट्स आहेत, इन्कम टॅक्स असेल, CPF असेल, सोसायटी डिडक्शन्स असेल, बँक डिडक्शन, या खात्यामध्ये टाकतात आणि ते सॅलरी दिली म्हणून असं खोटारडा प्रचार हे लोक करत आहेत. परंतु सगळे कर्मचारी आज इतका म्हणजे रसातळाला गेलेले आहेत, जगणं मरणं मुश्किल झालेलं आहे. एवढी मोठी संस्था, एवढं मोठं कॉलेज, याचं मुख्य कारण जे आम्हाला दिसतं आहे. चंद्रपुर में एक जमाने में भारतीय स्तर पर विख्यात राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय में 30 से 35 वर्षों से कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों पर 4 वर्षों से वेतन नहीं मिलने की वजह से आंदोलन करने की नौबत आ गई है। करीब 40 वर्षों से इस महाविद्यालय ने संपूर्ण भारत, देश और विदेश में भी एक से एक विद्यार्थी दिए हैं, जो अब नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों में उच्चतम पद पर विराजमान हैं। मगर इन हीरो को तराशने वाले हाथ यानी यहाँ के शिक्षक और कर्मचारियों पर परिवार समेत भूखे मरने की नौबत आ गई है, जिसका मुख्य कारण संस्थापक अध्यक्ष भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री शांताराम पोटदुखे के निधन के बाद नए संचालक मंडल द्वारा कॉलेज के फंड को अनियोजित और मनमानी तरीके से इस्तेमाल करना है। ऐसा आरोप आंदोलन पर बैठे शिक्षक और कर्मचारियों ने लगाया है। आने लगे तो ऑफिसर हमारी तरफ से बात करते थे, अभी पिछले सप्ताह गए तो लगा तो वह ऑफिसर ही बदल गए। तो लोकल इन्फ्लुएंस, ये बहुत बड़े लोग हैं, लोकल इन्फ्लुएंस से ये हमें रोक रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारी पहुंच बहुत ज्यादा नहीं है। सर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी पहुंच अभी CM तक है। 4 वर्षों से जब से वेतन की समस्या शुरू हुई थी, तभी से ही शिक्षकों और कर्मचारियों ने संचालक मंडल को परिस्थिति नियंत्रण में लेने की कई बार विनती की थी और 1-2 बार छोटे आंदोलन से चिताया था, मगर हर बार नए संचालक मंडल ने पुराने प्राचार्य के सिर पर आर्थिक घोटाले का ठीकरा फोड़कर बात को टाल दिया था। आंशिक वेतन देकर कर्मियों को मना लिया। बीच में संचालक मंडल ने इन शिक्षकों और कर्मियों को धमकाते हुए कॉलेज बंद करने की भी बात कही थी, मगर अब जब पानी सर से ऊपर उठ गया है, कॉलेज के करीब 200 शिक्षकों और कर्मचारियों ने दिनांक 1 फरवरी से बेमुद्दत असहकार्य आंदोलन करने का पवित्रा लिया है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना के चंद्रपुर जिलाध्यक्ष राजेश नायडू को बुलाकर उनके मार्फत मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक आयोग के महाराष्ट्र अध्यक्ष अभ्यंकर सर के नाम पर निवेदन देकर सहकार्य करने का अनुरोध किया है। राजेश नायडू ने त्वरित आंदोलनकर्ताओं की शिक्षक सेना प्रांताध्यक्ष अभ्यंकर से वार्तालाप कराई, जिसमें अभ्यंकर ने उन्हें पूरा सहकार्य देने का आश्वासन देते हुए संस्था अध्यक्ष शफीक अहमद से तुरंत फोन पर चर्चा करके आंदोलनकारियों की समस्याओं की तरफ उचित ध्यान देने की बात कही। बाद में राजेश नायडू ने कॉलेज के प्राचार्य खान सर से तुरंत समस्या का समाधान निकालने की बात कही। सर आपके राजीव गांधी अभियांत्रिक महाविद्यालय में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का जो हड़ताल चल रही है, उनका आरोप है कि पिछले 4 सालों से उन्हें नियमित रूप से पगार नहीं दिया गया, प्रताड़नाएं की जा रही है और उन्हें तरह तरह से मानसिक त्रास दिया जा रहा है। आप इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं पिछले मेरे ख्याल से 3-4 सालों से, आपका इस बारे में क्या बोलना है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है मुझे भी अपना पक्ष, अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया हुआ है। पहली बात तो बहुत जाहिर है कि कुछ समय से सैलरीज जो है वो रेगुलर नहीं हो पा रही है। मैं भी एक कर्मचारी हूँ और इस दर्द को हमारे जो कर्मचारी जिस दौर से गुजर रहे हैं उसको बखूबी समझता हूँ, और इसलिए जहाँ तक सैलरी का मुद्दा है मैं उनके बिल्कुल साथ में हूँ। मैंने कई बार ये बात अपने संवाद में भी और मैनेजमेंट से भी कह चुका हूँ कि उनकी सैलरी जो है होना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ी जो बात है, निदान क्या है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक समस्या अगर है तो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और हम सभी भाइयों ने बैठकर उसके निदान की बात करना चाहिए। आज हम कई बार शांताराम जी के समय से कह चुके हैं, शांताराम जी ने शपथ पत्र दिया हुआ था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये संस्था अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी हमारे कर्मचारी भाइयों की पूरी सैलरी देने के लिए पूरी तरीके से जो है उसका प्रयास करेंगी। आज वो समय आ गया है। मैं अभी सुबह भी जो है मैं मैनेजमेंट से मीटिंग करके आ रहा हूँ और आपको बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहूँगा कि मैनेजमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी यानी सोसाइटी की प्रॉपर्टी बहुत शीघ्र निकालने का जो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे कर्मचारी भाई थोड़ा और, अगर इतना तो हम सह चुके, सॉल्व हो जाएंगे और ये पूरी तरीके से कॉलेज एक बार फिर। राजेश नायडू ने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगे जल्द से जल्द पूरी करें, अन्यथा इस आंदोलन में शिक्षक सेना जुड़कर शिवसेना स्टाइल में आंदोलन उग्र करने की चेतावनी भी दी। मी देवनाथ तेलगुटे, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना RCRT चंद्रपूर। आज राजेश नायडू भाऊ इथे आलेले
आमच्या सभामंडपाला त्यांनी भेट दिली, आंदोलन स्थळाला. मी त्यांचा आभार मानतो. आणि त्यांनी जे काही सांगितलं की ते प्रिन्सिपल सरांकडून जे आले आणि त्यांनी जे इथे कथन केलं, मला वाटते हे गडचिरोली कॉलेज विकू आणि देऊ किंवा इथली जमीन विकून, आमची प्रॉपर्टी विकून आम्ही कर्मचाऱ्यांचं देऊ, ह्या गोष्टीत काहीही तथ्य नाही. नमस्कार, मैं अजय सरकार नगर सेवक पार्थशहर समाचार जो राजेश नायडू जी के ओर से चालू किया गया है समाचार, इनको बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूँ। विपक्षी नगर सेवक अरविंद डोहे ने गढ़चांदोर नगर में नए विकास कार्यों के लिए भारी भरकम बजट तैयार करके नगरपालिका परिषद के धन को बर्बाद करने का मुद्दा प्रशासन के संज्ञान में लाया गया था। प्रशासन ने भी उदारतापूर्वक ये स्वीकार किया और डोहे को धन्यवाद दिया और बजट में संशोधन करने के लिए कार्यवाही शुरू की। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ग्रीन जिम के बजट में भारी दरों को दिखाते हुए तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति के साथ निविदा जारी की गई थी। नगर सेवक डोहे ने 28 अक्टूबर 2020 को महापौर और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निविदा रद्द करने और दोबारा बजट की मांग की, लेकिन उस पत्र को नजरअंदाज करते हुए जब निविदा खोली गई तो उसके लाभार्थियों के अलावा एक अतिरिक्त निविदा भी थी। आपके लाभार्थी द्वारा किए गए कार्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न दमनकारी स्थितियां लागू की गईं। अपने शुभचिंतकों के टेंडरों के अलावा कृष्णमूर्ति चिंतवार की निविदाएं बहुत कम दरों की जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि भले ही सभी दस्तावेज नियम और शर्तों से जुड़े थे, लेकिन उनके टेंडर को टेंडर समिति ने अयोग्य घोषित कर दिया था और उनके लाभार्थियों के शेष 3 निविदा धारकों की स्थिति नहीं थी। शर्त क्रमांक 8 और 15 को उनकी निविदा पात्रता पूरी किए बिना उनकी निविदा स्वीकार की। इस बीच 10 फरवरी को पार्षद डोहे ने एक पत्र के माध्यम से महापौर को निविदा समिति के कुप्रबंधन के बारे में याद दिलाया। डोहे ने चेतावनी दी कि दरों को तय किए बिना टेंडर को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उचित दरों का एक नया बजट तैयार करके फिर से टेंडर किया जाना चाहिए, अन्यथा उसे ये पता चल जाएगा कि टेंडर समिति को अदालत में जाना है कि उसके कुछ निहित स्वार्थ हैं। सभी की निगाहें अब नगर अध्यक्ष के फैसले पर टिकी हैं। नमस्कार, मैं मनोज पाल अपने मित्र श्री राजेश नायडू, इनके नए समाचार पत्र पार्थशहर और इनके पोर्टल को अपने शिवसेना के सभी पदाधिकारियों की ओर से, मेरी ओर से, मेरी परिवार की ओर से इनकी न्यूज़ चैनल को शुभेच्छा देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सोमवार 15 फरवरी की रात 12 बजे से देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो रहा है। अब कैश लेन बंद हो जाएंगे और सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को जाने की इजाजत होगी जिन पर फास्टैग लगा होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कौन से वो नियम हैं जिनसे आप टोल पार करते समय पैसे बचा सकते हैं। देश में बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो रहते किसी जिले में हैं, लेकिन कामकाज के सिलसिले में हर रोज दूसरे जिले जाते रहते हैं। बहुतेक व्यापारियों, सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को हर रोज टोल पार करना पड़ता है। ऐसे में इन्हें टोल फीस में रियायत मिलेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लखनऊ के GMNN गिरी ने बताया कि 24 घंटे के भीतर टोल से वापस आने पर आधी फीस माफ कर दी जाएगी। मान लीजिए किसी को प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाना है और रास्ते में टोल पर 100 रुपये देना है। ऐसे में 24 घंटे के भीतर वापसी पर सिर्फ 50 रुपये ही फास्टैग से कटेंगे, यानी 50 रुपये की बचत। खास बात यह है कि इसके लिए कोई कागजी काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये रियायत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप टोल से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहते होंगे तो महीने भर का लगेगा सिर्फ 285 रुपया। ये सुविधा स्थानीय निवासियों के लिए है। ऐसे लोग सिर्फ 285 रुपये में महीने भर टोल से आ जा सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रयागराज के GM अश्विनी राय ने बताया कि इसके लिए भी कोई कागजी पास जारी नहीं किया जाएगा। फास्टैग में ही इसकी व्यवस्था रहेगी। आते जाते समय अलग से पास नहीं दिखाना पड़ेगा। किसी वजह से टोल पार करते समय आपका पैसा फास्टैग से नहीं कटा, ऐसी सूरत में आप डबल पैसे देकर टोल पार करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चला कि पैसे फास्टैग से भी कट गए, यानी फास्टैग से भी पैसे कट गए और आपने डबल कैश भी दे दिया। तो ऐसी सूरत में आपसे वसूले गए डबल पैसे वापस किए जाएंगे। ये जरूर है कि वसूले गए पैसे आपको उसी टोल से लेने होंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थशहर समाचार, सत्य परमो धर्म।